ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। बाहर मुक्ता में न आओ, तब ही पाप कटेंगे। तिरसठ जन्मों के पाप कर्मों का बोझ है सिर पे। दिखता है बोझ कि फरिश्ते बन गए हो। 63 जन्मों के पापों का बोझ, 63 जन्मों का। और अब कौन से पाप नहीं होते? बिना शिव बाबा की याद के जो भी कर्म कर रहे हो, सब पाप कर्म की श्रेणी में ही जाते हैं। तो हमें 24 घंटे बाबा की याद रहती है क्या? किसी के लिए नफरत पैदा होना, किसी के लिए ईर्ष्या पैदा होना, किसी के लिए निंदा पैदा होना, चुगली करनी, परचिंतन करना, किसी का कटाक्ष करना, कमेंट करना, किसी को दुख पहुंचाना, सारे दिन में क्या हो जाता है? तो एक पाप कर्म की सजा कितनी होती है? 100 गुना। तो रोज चेक करो कि 100 गुना पाप एक कर्म का, तो एक पुण्य मैंने ऐसा किया है जो मेरे 100 पुण्य जमा हो। अकाउंट तो चेक करो ना। अगर मान लो जाने अनजाने पाप हुए, परंतु उस दिन मेरे पुण्य कितने हैं? तो पुण्य तो कभी कभी होते हैं, पाप तो रोज होते हैं। तो उसका हिसाब किताब। तो बाबा इशारा दे रहे, जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। बाहर मुक्ता में नहीं आओ, तब ही पाप कटेंगे। फिर बाबा पूछ रहे हैं, चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है? जो बाप हर बच्चे को सिखलाते। चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है जो बाबा ही सब बच्चों को सिखलाते। तो बाबा बता रहे, नंबर 1, बच्चे चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग एक बेहद के बाप से लगाओ। फलाना ऐसा है, ये ऐसा करता है, इसमें ये अवगुण है। इन बातों में जाने की दरकार नहीं है। आलतू फालतू बातों में जाने की कोई दरकार नहीं है। अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो। कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं है। मुरली में जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं उनको धारण करते रहो।
तभी चढ़ती कला हो सकती है। अच्छी अच्छी पॉइंट्स बाबा ने क्या समझाया। नंबर 1, चढ़ती कला में जाना है तो मन और बुद्धि का योग किसके साथ हो? बाबा के साथ। दूसरा बाबा ने क्या इशारा दिया? एक दूसरे को देखो नहीं, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। और तीसरा बाबा ने क्या कहा? अवगुणों से मुंह मोड़ लो। अपने दिखाई नहीं देते हैं, दूसरे के लिए फट से बोलेंगे वो ऐसी है, वो वैसी है। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है, रूठोगे तो अपनी तकदीर को लकीर लगाओगे। इसलिए बाबा इशारा देते हैं, अच्छी अच्छी पॉइंट्स नोट करो और साथ साथ धारण भी करो, प्रैक्टिकल जीवन में भी आवे। ऐसा ना हो कि बाबा ने बताया हमने धारण नहीं किया। अच्छा, जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं ना, उनके पास नई नई दवाइयां होती है, रोज स्टडी करते रहते हैं, तो ही उनके पास भीड़ लगती है ना। अगर कोई आपका रोग ठीक ही ना करे तो कौन जाएगा डॉक्टर के पास? कोई एडवोकेट है, अच्छा आपका वकालत करता है, आपका अच्छा केस है, केस को अच्छी जीत दिलवाता है, तभी आप उसके पास जाओगे। तो अच्छा डॉक्टर, अच्छा वकील क्या करता है? रोज नए नए रूल्स जो आते हैं, रोज नई नई दवाइयां आती हैं, उनको स्टडी करते रहते हैं। अच्छे अच्छे जो प्रोफेसर्स होते हैं, रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग जब क्लास में जाना होता है, उनको उससे पहले स्टडी करके जाते हैं कि स्टूडेंट के सामने हमने क्या सुनाना है। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि तुम स्टैंड कर लोगे, कुछ सेल्फ स्टडी करनी होती किसी भी चीज के लिए। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत जाना। अभ्यास तो हर जगह करना ही पड़ता है। कारपेंटर भी घर में आता है तो अपने औजारों को सवेरे आकर के रगड़ता है, उसकी धार तेज करता है, चाहे मशीन से करता हो चाहे हाथ से करता हो, लेकिन तेज तो करना ही पड़ता है। गृहिणियों को रसोई में काम करना होता है तो चाकू की भी धार तो तेज ही चाहिए। बर्तन तो साफ चाहिए ना, कि गंदे बर्तनों में खाना पका लेते हो। ऐसे ही जो हमारे आत्मा पर सारा दिन जो मैल चढ़ जाती है इधर की उधर की, उसकी सफाई नहीं करेंगे तो ज्ञान अंदर कैसे जाएगा? उसके लिए अटेंशन देना है, अपने आप को अंतर्मुखी बनाना है। ओम शांति। अभी ये है ज्ञान का क्लास और सवेरे था योग का क्लास। योग कौन सा? ये बहुत अच्छी रीति समझाना है, क्योंकि बहुत मनुष्य हठ योग में फंसे पड़े हैं। जो हठ योग मनुष्य सिखलाते ये है राजयोग जो परमात्मा सिखलाते, क्योंकि राजा तो कोई है नहीं है जो राजयोग सिखलावे। ये लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान है, राजयोग सीखे तब तो भविष्य में भगवती भगवान बनेंगे। ये है ही पुरुषोत्तम संगम युग की समझानी। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम, पुरानी और नई दुनिया के बीच का। पुराने मनुष्य और नए देवता, इस समय सब मनुष्य पुराने हैं। नई दुनिया में नई आत्माएं देव आत्माएं होते हैं, वहां मनुष्य नहीं कहेंगे। बल है मनुष्य परंतु दैवी गुण वाले हैं, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। पवित्र भी रहते हैं, बाप बच्चों को समझाते हैं बच्चे का माँ शत्रु है। ये रावण का पहला पहला भूत है। कोई बहुत क्रोध करते हैं तो उनको कहा जाता है मो 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 क्यों करते हो? बाबा को हफ्ता भर हो गया, पता नहीं किसने इतना क्रोध किया होगा। कोई घर में कोई परिवार में किया ही होगा। सब रिपोर्ट पहुंचती है, उसके पास देखता है, फिर मुरली चलाता है,
और जब तक सामने वाला सुधरता नहीं है तो रोज। और बात तो ये है, वंडरफुल आश्चर्यजनक सत्य कि जो बुराइयां करते हैं वो सबसे पहली बात तो मुरली नहीं पढ़ते हैं। जिनको बाबा सिखाना चाहता है उनका पहले ज्ञान योगी तो छूटता है, किसको सिखावे। अगर मुरली पढ़ते रहे, अमृत वेला योग करते रहे तो कभी भी माया उन बच्चों को पकड़ नहीं सकते। बाबा कहते कोई बहुत क्रोध करते तो कहा जाता है भों भों क्यों करते हो। ये दो विकार बड़े शत्रु हैं मनुष्य के। लोग मोह के लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि भों भों करते हो। मनुष्यों में साइंस घमंड के कारण क्रोध देखो कितना है, ये भी तो बहुत नुकसानकारक है। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। एक दो पर काम कटारी चलाते रहते। ये सब बातें समझकर बच्चे तुम्हें औरों को भी समझानी है। तुम्हारे सिवाय बाबा से बरसा लेने का सच्चा रास्ता और कोई बतला ना सके। तुम्हारे सिवाय बाबा से सच्चा रास्ता और कोई बतला ही नहीं सकता है। तुम बच्चे ही बता सकते हो। अगर द्वापर युग से बताया होता तो कलयुग क्यों आता, घोर कलयुग क्यों आता और अब नरक क्यों बनता। अभी भी गुमराह करते रहते हैं, शराबे पी के भक्ति करते रहते हैं, दुष्कर्म पाप कर्म करके भक्ति करते हैं, उसको भक्ति कहा जाता है। नाच लिए गा लिए टप लिए हो गई भक्ति क्या, ये हो गया भजन। गा लिया खा लिया पी लिया नाच लिए हो गया भजन, है ना। अभी पिछले दिनों यहाँ इतना बड़ा एक कार्यक्रम हुआ, मैं उनसे पूछती हूँ कि कितना तुम्हारा फायदा हुआ है तो बताओ, समाज को तुमने क्या दिया। 4 बंदे नहीं होते थे, बड़े बड़े लोगों को बुला लिया, हजारों रुपए खर्चा करके हो गया काम। बाबा कहते प्राप्ति क्या हुई, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं हुई ना। लेकिन तुम बच्चे अगर सेवा भी करते हो तो तुम तो भविष्य की योजना बना रहे हो। मान लो अगर वो बाबा के बच्चे नहीं भी बनते हैं लेकिन बाबा की प्रत्यक्षता होगी तब उस समय उनको सारा सीन दिखाई पड़ेगा। कल सूरज भाई क्लास करा रहे थे, ये सब खेल ये सब ड्रामा केवल 3 या 4 वर्ष का है। बस 3-4 वर्ष में ऐसी भीड़ लगने वाली है ना, बात मत पूछो। क्या करोगे तुम, अपने घर को, अपने वातावरण को, परिवार को, सेंटर को, सबको तपोवन बना लो, जिसमें आकर के वो तपस्या की एक अंजलि तो ले लेंगे। तो तुम जो सेवा कर रहे हो, जिसमें तुम मनी खर्च कर रहे हो, तुम्हारी वेस्ट के खाते में नहीं है, तुम्हारी तो पुण्य के खाते में जा रही है, क्योंकि इतनी आत्माओं को तुमने संदेश देने का काम किया कि प्रभु इस धरा पर आया है। अब उनको वो सीन कैसे, भगवान जब सृष्टि से जाएगा तो नहीं तो भगवान को लोग दोषी बना देंगे ना, तुमको तो दोषी बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन ईश्वर को भी दोषी बनाएंगे। ईश्वर तू सबका पिता था, हम तेरे बच्चे थे, तो तेरा अधिकार था कि तू हमें संदेश तो देता कि तू सृष्टि पर आया हुआ है। तो भगवान क्या कहता है, मेरे कार्य में मददगार बनो ना, सबको तुम संदेश देने का काम करो, इस उलझने से तुम छूट जाओ। तो ना स्वीटी क्या कितनों को संदेश दिया, अपने घर पे भी जोरदार प्रोग्राम कर, जितने तुम्हारे इत्र मित्र प्यारे हैं ना, सबको बुला के संदेश तो एक बार दे दो ना। कोई रह ना जाए, अपनी लिस्ट बनाओ, कोई रहना नहीं चाहिए। जो आपके संपर्क में है, चाहे वो अनाड़ी है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे तुच्छ है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, कोई भी आपके संपर्क में आने वाला रह ना जाए कि भगवान इस सृष्टि पर आया। उसके कान में भूमू कर दो कि परमात्मा इस सृष्टि पर आया है, तुम्हें मालूम है, तुम उसको जान लो, मान लो, पहचान लो, बस। उसके बाद तुम्हारा धर्म और तुम्हारा कर्म, तुम्हारी ड्यूटी पूरी हुई। उसके बाद तुम कम से कम दोषी तो नहीं कहलाओगे ना कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं, तुम तो जाते रहे, हमें बताया क्यों नहीं। बहुत बताने वाले भी नहीं है यहाँ पे, ना।
बहुत ऐसे भी हैं जो दूसरों को संदेश देते थे, वो भी नहीं है यहाँ पर, परंतु भगवान को दोष देने से तो बचा लिया ना। ये बहुत बड़ी ड्यूटी है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बड़ी माना बहुत बड़ी, कि भगवान भी दोष मुक्त होके परम धाम जाएगा। तुम नहीं करोगे संदेश, तुम नहीं दोगे तो वो तो दूसरे दूसरे रास्ते, फिर किसी को साक्षात्कार कराएगा, किसी को कुछ कराएगा। भीड़ तो लगनी है ना, आखिर उसने राजधानी स्थापन करनी। हिसाब निकाल रहे थे बैठ करके कि अभी तक बाबा के कितने बच्चे हैं। 25-30 लाख बच्चे ही बाबा के पक्के अच्छे बच्चे जो हैं। 33 करोड़ बाबा को बच्चे चाहिए, 1 करोड़ तक भी नहीं पहुंचे अभी। संबंध संपर्क मिला के 1 करोड़ तक पहुंचे होंगे। पक्के जो रेगुलर बाबा के बच्चे हैं वो तो कितने होंगे, क्योंकि जितने पैदा होते हैं उतने मर भी जाते हैं। कोई एडवांस पार्टी में चले जाते हैं, कोई आशीर्वाद सुनंती गतंती देखंती बात पश्यंती सुनावंती हारकावंती, फिर चले जाते छोड़ंती। तो इसलिए बाबा को तो 33 करोड़ बाबा को बच्चे चाहिए। तो कितनी हमारी ड्यूटी है, कितना बड़ा हमारा फर्ज है, कितना बड़ा। इसलिए पॉकेट में पड़ी रहनी चाहिए पॉकेट प्रदर्शनी, जो आवे उसको दो। भाई भगवान आया है सृष्टि पर, इसको पढ़ना, थोड़ा टाइम निकालना, थोड़ा इतना भी कर दोगे ना तो भी उनको वो पुस्तक याद आएगी कि छोटे उसने मुझे पैम्पलेट दिया तो था, बताया तो था, है ना। कितने साधन निकले हुए हैं। तो बाबा कहते तुम्हारे सिवाय बाप से वर्षा लेने का सच्चा रास्ता कोई बता नहीं सकता है। तुम बच्चे ही बता सकते हो बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है। जो किसको समझा नहीं सकते तो जरूर उनका पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, इसलिए आते हैं। लेकिन बाबा क्या कह रहा है, क्या चाहता है, अटेंशन नहीं। बुद्धि योग कहाँ भटकता रहता है उनका, बैठे यहाँ है परंतु बुद्धि योग भटकता रहता है। युद्ध का मैदान है ना, ऐसे कोई मत समझे कि सहज बात है। मन के तूफान व विकल्प घेर के जेर न चाहते हो भी आएंगे, इसमें तुमको मूंझना नहीं है। योग बल से ही माया भागेगी, इसमें पुरुषार्थ तो बहुत है। धंधे धोरी में कितने थक जाते हैं क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। देह अभिमान के कारण बहुत बातचीत करनी पड़ती है। आप कहते देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से जो बाबा समझाते हैं वही औरों को समझाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। बाप ही शिक्षा देंगे कि बच्चे बाहर मुखी नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी होना है। बल कहाँ बाहर मुखी होना भी पड़े, फिर भी जितनी फुर्सत मिले ना कोशिश करके समेट लो, अंतर्मुखी हो जाओ, तभी बच्चे तुम्हारे पाप कटेंगे। नहीं तो ना पाप कटेंगे ना तुम्हारा ऊंच पद तुमको मिले, ना तो पाप कटेंगे ना ही ऊंच पद मिलेगा। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है ना, एक जन्म के तो नहीं है ना, अनेक जन्मों के पाप सिर पर है। सबसे जास्ती पाप तो ब्राह्मणों के हैं। ज्ञानी को सजा मिले एक बार और ज्ञानियों को तो सबसे ज्यादा पाप किसके हो गए। तो बाबा कहते उनमें भी नंबरवार हैं। जो बहुत ऊंच बनते हैं वही बिल्कुल नीच भी बनते हैं। जो प्रिंस बनते हैं उनको फिर बेगर भी बनना है। ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। जो पहले आए हैं वही पिछाड़ी में आएंगे। जो पहले पावन बनते वही फिर पहले पतित भी बनते। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ तुम्हारे अनेक जन्मों के अंत के जन्म में। सो भी जब वानप्रस्थ अवस्था है, इस समय तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कैसा है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप के लिए गायन भी है सर्व की सदगति करने वाले, वह होती है पुरुषोत्तम संगम युग पर। यह पुरुषोत्तम संगम युग भी याद रहना चाहिए, याद रखो इसको। जैसे मनुष्य को कलयुग याद रहता है, संगम युग से तुमको याद है ना, तुम्हारे में भी तो कोई नंबरवार ही। बहुतों को तो क्या संगम युग का पता ही नहीं है। बहुतों को तो कपिल भाई बाबा कहते बहुतों को तो अपना गोरख धंधा ही याद रहता है बस।
यहाँ से उठेंगे दम दम 99 के चक्कर में। ये क्यों कहावत है पवन भाई? कहते 99 के चक्कर में पड़े हुए हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं? ज्ञानचंद भाई ऐसा क्यों बोलते हैं 99 के चक्कर में पड़ रही थी? यहाँ पे बैठे बैठे पीछे का सोचते रहते हैं। 99 क्यों कहते हैं? 1000 चक्कर क्यों नहीं है? 100 का क्यों नहीं है? 100 तो पूरे होते हैं दीदी जी, इसलिए 99 भाई एक कदम की दूरी पर रहते हैं, मतलब ये हो गया ना, एक कदम की दूरी पे, इसलिए कहते 99 के चक्कर में पड़े हैं। एक कदम समझ जाए तो 99 में से 100 हो जाए, 100% हो जाए। अच्छा, तो बाप कहते मैं भी आता हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में, सो भी जब वानप्रस्थ अवस्था है, इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा के लिए गायन भी है, सर्व की सदगति करने वाले, वह होती इस पुरुषोत्तम संगम युग पर है। ये पुरुषोत्तम संगम युग भी याद रखना चाहिए। जैसे मनुष्यों को कलयुग याद है, संगम युग से तुमको याद है ना, तुम्हारे में भी नंबर बार हैं। बहुतों को तो अपना गोरख धंधा ही याद रहता है, बाहर से भी मुंह हटा हुआ होता है तो धारणा भी हो जाए। बाबा कहते बाहर से मुंह हटे तो अंदर की धारणा होवे। एक कहावत है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे, जो इस गीत श्लोक अच्छे अच्छे हैं जिनका हमारे ज्ञान से कनेक्शन है, वो अपने पास रखने चाहिए ना। जैसे जैसे दुनिया चीची दुनिया से जाना ही होगा। बाबा कहते आज नहीं तो कल इस गंदी दुनिया से जाना ही है ना। दूसरा कहते हैं नैनहीन को राह दिखाओ, ऐसे ऐसे गीत अपने पास रखने चाहिए। बनाए तो मनुष्यों ने हैं, जिनको इस संगम युग का पता ही नहीं है। इस समय सब ज्ञान नैनहीन अंधे हैं। जब परमात्मा आए तब आकर राह दिखावे, अकेले को तो नहीं दिखाएंगे ना। ये है ही उनकी शिव शक्ति सेना। ये शिव शक्ति सेना क्या करती है? हाँ, ये शिव शक्ति सेना क्या करती है? क्या करती है? हाँ, हो शिव शक्ति सेना में हो? पहले तो ये बताओ, शिव शक्ति के सेनानी हो कौन कौन है? ये देखो सोच रहे हैं बेचारे, सेना में हमारी एडमिशन है, सोच रहे हैं कि आपका अगला बार क्या होगा। अगला बार क्या होगा? शिव शक्ति सेना में थोड़ी पूछ रही है, तो बाबा पूछ रहे हैं, मैं थोड़ी पूछ रही हूँ। हाथ खड़े कर दिए, फिर आपने शिक्षा दिखा दिया है। अच्छा, तो इसका मतलब नहीं हो ना। अगर होते तो धड़ल्ले से कहते हैं हम शिव शक्ति सेना में हैं। बाबा कहते हैं ये शिव शक्ति सेना क्या करती है? श्रीमत पर नई दुनिया की स्थापना। तुम भी राजयोग सीखते हो जो भगवान के सिवाय तुमको और कोई सिखला ना सके। भगवान तो निराकार है, उनको अपना तो शरीर है ही नहीं, बाकी जो भी है सब शरीरधारी हैं। ऊंचे से ऊंच तो एक बेहद का बाप ही है ना जो तुमको पढ़ाते हैं। ये भी केवल तुम बच्चे ही जानते हो, तुम्हारे में भी नंबर बार, तो तुमको बार बार वार्निंग देनी पड़ती, चेतावनी देनी पड़ती है। बड़े बड़े अखबारों में डालना चाहिए। मनुष्य जो योग सिखलाते हैं वह हठ योग, राजयोग एक परम पिता परमात्मा बाप ही सिखलाते हैं, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। हठ योग से दोनों नहीं मिलते, वह तो हठ योग है जो परंपरा चला आता है, पुराना है। ये राजयोग सिर्फ संगम युग पर बाबा ही सिखलाते हैं। बाबा ने समझाया जब भाषण करते हो तो टॉपिक्स बहुत अच्छी निकालनी चाहिए, परंतु ऐसे करते नहीं है ना। बाबा तो रोज कहता है टॉपिक्स निकालो, परंतु निकालते नहीं है ना, बैठ के चिंतन करते नहीं है ना। श्रीमत पर चलने वाले तो बाबा के बच्चे कितने इस क्लास में कितने बैठे होंगे जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं? बाबा कहते श्रीमत पर चलने वाले, बाबा की आज्ञा मानने वाले तो बहुत थोड़े ही होते हैं। पहले भाषण लिखो फिर पक्का याद करो तो तुमको याद आएगा। तुमको और भी भाषण करना है तो ना, कागज लेके पेन लेके पढ़ के थोड़े भाषण करना होता है। दिल की आवाज़ दिल तक पहुंचती है। पहले तैयारी करो, पहले अपने अंदर देखो, फिर तैयारी करो, फिर दूसरों को सुनाओ। तो बाबा कहते तुमको पढ़कर थोड़ा ही सुनाना है, नहीं, विचार सागर मंथन कर फिर भाषण करने की ताकत उसमें रहेगी जो अपने को आत्मा समझकर फिर बोलते हैं। हम भाइयों को सुनाते हैं, ऐसे समझने से ताकत रहेगी।
ये बहुत ऊंच मंजिल है ना। पान का बीड़ा उठाना कोई मासी का घर नहीं। अनेकों को बाबा का बच्चा बना देना, है ना, सेवा करना, ये कोई मासी का घर नहीं। जितना तुम रुस्तम बनेंगे उतना माया का वार होगा। अंगद व महावीर भी तो रुस्तम था ना। तब तो कहा रावण भी हमको हिलाकर तो दिखावे। ये स्थूल बातें नहीं है, शास्त्रों में ये सब दंत कथाएं लिखी हैं। ये कान जो परमात्मा बाप का सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे ना, बहुत अच्छी बात बाबा कह रहे हैं। ये कान परमात्मा का ज्ञान सुनने वाले सुनहरी कान थे ना, वो दंत कथाएं सुन सुन करके क्या हो गए, पत्थर बन गए। इसलिए लोगों को सुना तो सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। मुंडिया हिला देंगे, सही तो कह रहे हो, ठीक तो कह रहे हो, है अच्छी तो कह रहे हो, है ना, सुनते ही नहीं, धारण ही नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में माथा भी घिसाया, पैसा भी गवाया, सीढ़ी नीचे उतरते आए। 84 जन्मों की कहानी है ना। जो भी भक्ति की नीचे ही उतरे हैं, अब आप ऊपर चढ़ना सिखलाते हैं। अब तुम्हारी चढ़ती कला है ना। अगर बुद्धि और बाबा के साथ नहीं लगाएंगे तो जरूर नीचे ही गिरेंगे। बाबा को याद करते हो तो ऊपर चढ़ते हो। मेहनत तो बहुत है ना, परंतु बहुत बच्चे गफलत करते रहते, नहीं सुनते, नहीं सुधरते। बाबा की मुरली सुनते हुए भी कई तो सुनते नहीं, बहरे होके बैठते हैं। धंधे में बाबा को, नॉलेज को भूल जाते हैं। अरे इसमें तुम्हारा क्या जाता है, सर्वगुण संपन्न तो कोई बना नहीं है। कोई का गुण न देख गुण ग्रहण करना है। अब गुणों से तो मुख मोड़ लो। मुरली तो मिलती है, वह सुनते धारण करते रहो। बुद्धि से समझना है, दूसरों को समझाना है। ये बाबा की बात तो बिल्कुल ठीक है ना। जो बात ठीक नहीं लगती है छोड़ दो, डिस्कशन क्यों करनी है। नहीं आपसे धारण होती है तो छोड़ दो, और जो होती है वो तो धारण कर लो। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं चाहिए। ब्राह्मणी से, पढ़ाई से रूठना, गोया ये तो बाप से रूठना हो गया ना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो सेंटर पर नहीं आते। भले कोई कैसा भी हो, तुम्हारा काम तो बाबा की मुरली से है ना। मुरली जो सुनावे उनमें भी अच्छी अच्छी पॉइंट धारण करनी है। किसी से बात करने में मजा नहीं आता है तो कोई अर्जा नहीं। तुमसे किसी से बात करने में मजा नहीं आता तो कोई अर्जा नहीं। शांत करके मुरली सुन के चले जाना चाहिए। नहीं तुमको अच्छा लगता है तो रूठना नहीं चाहिए। हम यहाँ से, हम तो यहाँ नहीं आएंगे। नंबर वार तो है ना, ये भी अच्छा है जो सुबह क्यों तुम बाबा की याद में बैठते हो। बाबा आकर के सर्च लाइट देते हैं, बाबा अनुभव सुनाते जब बैठते हैं। तो जो अनन्य बच्चे हैं ना, पहले पहले वो बाबा को याद आते हैं। भले वो विलायत में बैठे हैं, भले वो कलकत्ते में बैठे हैं, भले, लेकिन पहले पहले जब बाबा सुबह सुबह आते हैं तो क्या करते हैं, भले वो दूर बैठे हैं फिर भी उन बच्चों को बाबा याद कर सर्च लाइट देते, ताकत देते हैं। बच्चे तो भले यहाँ भी बैठे, परंतु बाबा याद उनको करते हैं जो सर्विस करते हैं, है ना। बिल्ले को कौन याद करेगा, सामने भी आ जाएगा तो कहेंगे टाइम वेस्ट करने आ गए। काम करना दाम का, आ गया टाइम वेस्ट करने, है ना। 1 घंटा डिस्कशन करेगा, कैसे है, ये है, वो है, समझाएंगे, फिर चलेगा चाल तो अपनी ही। तो फायदा क्या ऐसे समझाने लेने का। तो बाबा कहते हैं सर्विस, जो सर्विस करते हैं याद तो बाबा उनको करेंगे ना। जैसे अच्छे बच्चे शरीर छोड़ जाते हैं तो उनकी आत्मा को बाबा याद करते हैं। बहुत सर्विस करके गए हैं तो यहाँ से भी जरूर कोई नजदीक कोई घर में जन्म लेंगे। सेवा करने वाले बच्चे तो दूर रह नहीं सकते हैं। कोई ऐसे परिवार में जाएंगे जहाँ उनको अमन, चैन, सुख, शांति मिलती रहे। ऐसे सर्च लाइट देंगे, तो ना बहुत ऐसे बच्चे हैं। ये देखो अभी जो अमित आया था ना, इसकी बेटे और बेटियां, तो बेटा तो बहुत शैतान था, मतलब थोड़ा चंचल टाइप का। बेटी तो बिल्कुल जैसे देवी। देवी भी क्या करूं मैं, तो पूरी एडवांस पार्टी की आत्मा, मुंह में आवाज ही नहीं, गोरी चिट्ठी, बिल्कुल ऐसे लगता जैसे अभी बैठा दो इसको, पूरी एकदम शांत। सुखादी में कहती नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तृप्त। खाना ऐसे
खाती है जैसे बिल्कुल भूख लगाती हो। उसको माता पिता दोनों कहते दीदी जब गाड़ी में बैठते हैं ना तो पहले चेक करते हैं ये अंदर बैठी भी है कि नहीं बैठी है। चेक करना पड़ता है हमको कि ये बैठी है कि नहीं बैठी है। तो ऐसी आत्माएं फिर ऐसी जगह जाके जन्म ले लेती है जहाँ उनको अमन मिले, चैन मिले और ज्ञान योग भी होता है। कोई प्रकार की हलचल नहीं, कोई भी प्रकार की, 10-12 साल की है, कोई भी प्रकार की हलचल नहीं, कोई खाने की, कोई पहनने की, कोई चीज की, कोई वस्तु की, एकदम जिसको कहते हैं तृप्त आत्मा। देखने में लगता बिल्कुल तृप्त आत्मा। अब आज जैसे मैं बात किया बिल्कुल जैसे बनी बनाई कोई एडवांस पार्टी की तैयार आत्मा। तो वो बाबा याद कर रहे हैं। कोई सेवाधारी बच्चा होगा ना तो बाबा कहते परंतु कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं तो बाबा जानते। बाबा ने कहा ना यहाँ सर्च लाइट दो तो देते 2 इंजन है ना, ये भी इतना ऊंच पद पाते हैं तो जरूर ताकत मिलेगी। भाई बाबा भी कहते हैं हमेशा यही समझो कि शिव बाबा पढ़ाते तो उनकी याद रहनी चाहिए। बाकी ये तो समझते हो ना यहाँ 2 बत्ती है और कोई में 2 बत्ती नहीं है, इसलिए यहाँ 2 बत्तियों के सम्मुख आते हो तुम, अच्छी तरह से रिफ्रेश हो जाते हो। टाइम भी सवेरे का बहुत अच्छा है। स्नान करके छत पर एकांत में चले जाना चाहिए। बाबा ने इसलिए बड़ी बड़ी छतें बनाई। तुम कितना लाभ ले रहे हो, तुम्हारे घर में इतना पार्क बना है, आधा पौना घंटा लगता है इनको, पूरा 1 घंटा 2 घंटे लगते हैं रोज के, बाहर का और अंदर। बाहर का बगीचा और ऊपर का बगीचा, पूरा रोज का 2 घंटे ये तो अपनी सेवा कर रहे हैं। तुम कितना यहाँ आके सुख ले रहे हो, क्लास में टाइम से नहीं पहुंचते हो, धिक्कार ही नहीं आता, अपने मन में शर्म ही नहीं आती है, अपने मन में अंदर खाता ही नहीं है, कैसे रियलाइजेशन होगी। कौन कौन सवेरे 5:30 बजे आते हैं, आज उठो, कोई भी नहीं आते, सबका नियम धर्म, नहीं तो ये आ जाते थे एक्यूरेट था इनका टाइम। आजकल तो 5:30 नहीं आते, कितने बजे आते हो? 5:45 के आसपास, क्योंकि मैंने देखा 5:45 नहीं आते। चलो 5:45 बजे आते, वो भी सेवा करते, योग तो नहीं है। कौन क्लास में 5:45 से योग किया, हाथ उठाओ, 6 से किया, करती है, बहुत अच्छा। तो देखो ना पूरी क्लास में देखो सवेरे की योग की क्लास कितनों की, हाथ उठाओ, नहीं, 0/0। कैसे आत्मा को शक्तिशाली बनाएंगे, कैसे आत्मा शक्तिशाली बनेगी, नहीं बन सकती, है ना। तो बाबा कहते हैं टाइम भी सवेरे का अच्छा है, स्नान कर छत पर एकांत में चले जाना चाहिए। वो देखो कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं ऊपर है, मुझे नहीं पता था उसमें इतनी खुशबू आती है। परसों रात को मैं गई ना, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है, क्योंकि अभी फुल पोजीशन में खिले पड़े वो फूल, नहीं खुशबू आ रही थी, बात मत पूछो। कोई खुशबू लेने वाला ही नहीं इस बगीचे में, कोई जाके कोई घूमे, टाइम ही नहीं हो, दिल ही नहीं करता, दिल नहीं करता है, ये आत्मा मानती नहीं है। बाबा कहते स्नान कर छत पर एकांत में चले जाना चाहिए। बाबा ने इसलिए बड़ी बड़ी छतें बनाई हैं। पादरी लोग भी एकदम साइलेंस में जाते हैं, जरूर क्राइस्ट को याद करते होंगे ना, गॉड को जानते नहीं है। अगर गॉड को याद करते होंगे तो शिवलिंग की बुद्धि में आता होगा, अपनी मस्ती में जाते हैं तो उनसे गुण उठाना चाहिए। दत्तात्रेय के लिए भी कहते हैं ना कि वो सबसे गुण उठाते थे। तुम बच्चे भी नंबरवार दत्तात्रेय हो। एक एकांत, यहाँ तो एकांत बहुत अच्छा है, जितना चाहे उतनी कमाई कर सकते हो। बाहर तो गोरख धंधा कितना याद पड़ेगा, 4 बजे का टाइम बहुत अच्छा है, बाहर कहीं जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, घर में बैठे हो, पैरा भी है, यज्ञ में पैरा भी रखना पड़ता है, यज्ञ की हर वस्तु की संभाल भी रखनी पड़ती है, क्योंकि यज्ञ की एक एक चीज बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। यहाँ कोई आएंगे नहीं, समझते यहाँ जेवर आदि तो कुछ है नहीं है, ये मंदिर भी नहीं है। आजकल तो मंदिर में भी कितनी चोरियां होती हैं, उनको यहाँ क्या मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ। विलायत में भी पुरानी चीजें चोरी करके ले जाते हैं, ये जमाना बहुत डर्टी है, काम शत्रु है ना, वह सब कुछ भुला देता है। तो बच्चे तुम्हारा सवेरे का एक क्लास होता है एवर हेल्दी बनने का, तो ना क्या कह रहे हो,
सवेरे का एक क्लास होता है और हेल्दी हेल्दी किससे बनते हैं? योग से। योग से। और फिर दूसरा क्लास है एवर वेल्दी बनने का। बाबा को भी याद करना है, विचार सागर मंथन भी करना है। बाबा को याद करेंगे तो वर्षा भी याद आएगा। ये युक्ति बहुत सहज है। जैसे बाप बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तुम्हारा भी ये धंधा है। बीज को याद करने से तुम पवित्र बनेंगे। चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे और धन भी तुमको मिलेगा। देखो कितनी गहरी बात है, कोई विचार करे। चक्र को याद करेंगे, ज्ञान का मंथन चिंतन करेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। राजा बनेंगे तो धन भी मिलेगा। ठीक है, तो बाबा कहते हैं राजा विक्रम और राजा विक्रमादित्य दो संवत मिक्स कर दिए हैं। रावण आया तो विक्रम संवत शुरू हुआ, डेट बदल गई। वो चलता है 1 से 2500 वर्ष, फिर चलता है 2500 से 5000 वर्ष तक। हिंदुओं को तो अपने धर्म का भी पता नहीं है। ये एक ही धर्म है जो असली अपने धर्म को भूल करके अधर्मी बन गए, है ना। और 3 लकीरें लगा के टिक्का लगा के समझते हैं हमारे जैसा तो धर्मात्मा कोई है ही नहीं है। देखो हिंदुओं को तो धर्म का पता ही नहीं है। एक ही धर्म है जो असली अपने धर्म को भूल अधर्मी बने हैं। धर्म स्थापक को भी भूले हैं। तुम समझा सकते हो आर्य समाज कब से शुरू हुआ? आर्य माना सुधरे हुए, सतयुग में थे, अभी तो अनार्य है ना। बाप आकर के तुमको क्या कर रहे हैं? तुमको सुधारते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है ना। जो अच्छे पुरुषार्थी है ना वो सब कुछ जानते हैं, औरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा तो है ही गरीब निवाज, गांव वालों को संदेश देना है। 6 चित्र काफी है। 84 का चक्र भी बहुत अच्छा है, उस पर अच्छी रीति समझाओ। परंतु माया इतनी प्रबल है जो सब कुछ भुला देती है। यहाँ तो दोनों लाइट इकट्ठी है, एक बाप की एक इनकी, दोनों जबरदस्त है। परंतु ये कहते हैं तुम एक ही जबरदस्त लाइट को पकड़ो। सब बच्चे यहाँ भागते हैं, समझते डबल लाइट है। बाबा सम्मुख सुनाते हैं, गायन भी है, तुम ही से सुनो तुम ही से बोलो। परंतु ऐसे नहीं, यहाँ बैठ जाना है। 8 रोज बहुत काफी है, अगर बिठा लेंगे तो यहाँ ढेर हो जाए। ड्रामा अनुसार सब कुछ चलता रहता है। परंतु बच्चे तुमको आंतरिक खुशी होनी चाहिए। वह खुशी उन्हें होती है जो आप समान बनाते हैं। प्रजा बनावे तब तो राजा बनेंगे ना। प्रजा बनावे तब तो ऐसे राजा बन जाओगे। प्रजा में भी अपना देखो पार्ट कहाँ पे, चेक करो। प्रजा में भी कई साहूकार होते हैं, तो अपना दान पुण्य किया है जो साहूकार बनोगे, ये भी तो चेक करो ना। प्रजा में साहूकार होते हैं, अच्छी बात है ना। रिलायंस वाले हैं, अंबानी है, अडानी है, फलाने फलाने कितने है तो प्रजा में, परंतु करोड़ोंपति अरबोंपति। तो तुम अपने आप को चेक करो कि चलो राजा ना सही लेकिन प्रजा में ही सही, क्या इतना दान पुण्य किया है? किया है। सतयुग के लिए महल दिया है? महल दिया ही नहीं तो महल मिलेगा कैसे? 3 गज जमीन भी नहीं दी है अभी तो। 3 पैर पृथ्वी ना, 3 पैर पृथ्वी भी नहीं दी है तो सोचो जरा, विचार करो। 3 पैर पृथ्वी के तो दे दें। 3 पैर पृथ्वी में देखो, वो भी किसको मिली? ब्राह्मणों को। भगवान को आप लोगों का दुनिया का भाग्य बनाने के लिए क्या क्या रचना पड़ता है? कितने वेश बदलने पड़ते हैं, कितने वेश बदलने पड़ते हैं। भक्त प्रहलाद था ना, भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद के पिताजी है ना, क्या नाम था उनका? नहीं, भक्त प्रहलाद के पिताजी थे हिरण्यकश्यप, और भक्त प्रहलाद का जो बेटा था उसका क्या नाम था? ध्रुव। है ध्रुव? थोड़े क्या नाम था? राजा जो राजा से उन्होंने भीख ली थी उसका नाम क्या था? याद नहीं आ रहा मुझे। वो भी तो असुरों में, लेकिन वो दान पुण्य वाला था। उसके नेचर में सब कुछ दान पुण्य करना। याद नहीं आ रहा। राजा बलि। अच्छा, राजा बलि ना। लेकिन वो भक्त प्रहलाद का पुत्र था, पुत्र था या पुत्र था, ऐसा कुछ कहते हैं, क्योंकि वहां से पीढ़ी चेंज हुई।
वहां से पीढ़ी चल रहा। जो हिरण्यकश्यप था उसका बेटा भक्त प्रहलाद, उसके अंदर विष्णु के प्रति आस्था प्यार था, फिर आगे पीढ़ी में वही चलता चला आया। तो दिखाते हैं कितना दान पुण्य करता था। अब उसको ये था कि इतना दान पुण्य करता था, इतने यज्ञ हवन पूजा पाठ नित्य नयन सब कुछ करता था। तो नेचर का लॉ है, जो करते रिटर्न में उसका मिलता है। अब मिलता है, पूजा पाठ करते हैं तो मिलता है। तो असुरों की जाति में फिर क्या, देवताओं को चिंता लग गई कि ये तो असुरों की जाति का तीनों लोगों का मालिक बन जाएगा, क्योंकि जो यज्ञ जो हवन करने कर रहा था वो उस हवन से उसको वो प्राप्ति होने वाली थी, है ना। अब वो हवन संपूर्ण ना हो सके इसलिए रूप बदल लिया भगवान जी ने, विष्णु जी ने 52 अवतार ले लिया। कहने का मतलब आज दुनिया में इतना आर्टिफिशियल सोना, आर्टिफिशियल चीजें, आर्टिफिशियल सब कुछ हो गया। अब दुनिया सब भूल चुकी है कि क्या है क्या। अब ऐसी दुनिया को भगवान ने बदलना है तो उसको वेस्ट बदल करके आना पड़ता है ना। कि ये लोग सब वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, सब कुछ वेस्ट जा रहा है। तो भगवान को वेस्ट बदलना पड़ता है, तो आगे होने बंद करके। और उसका ये था कि हमारे दरवाजे से कोई ब्राह्मण आवे तो खाली न जाए। कहते क्या चाहिए ब्राह्मण देवता, पहले तो उसके जो यज्ञ रचने वाले थे उसको उठने ही नहीं दे रहे थे, लेकिन उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे दरबार से, मेरे घर, मेरे राजघराने से कोई ऐसे चला जाए, मैं नहीं ऐसा कर सकता हूँ। आगे उठ के आ गए। कहते वामन देवता क्या चाहिए आपको, जो चाहिए ले लो। कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई तुम्हारे वस्त्र नहीं चाहिए, कोई चीज नहीं। उन्होंने देखा ये बौना सा छोटा सा बच्चा, इतना सा पैर है, इतना सा पैर। कहते बस मुझे तो 3 पैर पृथ्वी के चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते अच्छा 3 पैर क्या बड़ी बात है, ले लो। 3 पैर क्या बड़ी बात है, ले लो। एक पैर रखा तो एक लोक हो गया, दूसरा पैर रखा तो दूसरा लोक हो गया, तीसरा पैर रखा तो तीसरा लोक हो गया। अब तो उसके पास कुछ बचा ही नहीं, है ना। 3 पैर पृथ्वी के भी दे दिए। अब ब्राह्मण घर से खाली नहीं जाना चाहिए। ये तो उसने केवल मांगा वो दिया ना, दक्षिणा कहाँ मिली उसको, ये तो जो मांगा वो मिला। अब दक्षिणा ब्राह्मण को खाली कैसे भेजेंगे, तो दक्षिणा कहना लाओ। कहते अब तो तुम्हारा कुछ राय ही नहीं है, राय ही नहीं है। तब कहते हैं कि उसने राजा बलि ने उनको गोद में उठा लिया, ऐसा कुछ कहते हैं। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारी मैं इससे बहुत खुश हूँ। फिर उन्होंने उनको एक लोक दिया कि तुम इस लोक के मालिक रहोगे, ऐसा कुछ, और सदा याद किए जाओगे तुम संसार के अंदर कि ऐसा धर्मात्मा, ऐसा दान पुण्य करने वाला व्यक्ति राजा बलि था, जिसने 3 पैर पृथ्वी में सारी दुनिया को, ब्राह्मण देवता को दे दिया, सब कुछ दान कर दिया। वरदान ये था कि जब भी मैं बुलाऊंगा आपको आना पड़ेगा। हाँ, जब भी मैं बुलाऊंगा तब तुमको आना पड़ेगा। तो यहाँ जितने बैठे हैं, किस किसने 3 पैर पृथ्वी दी है, 3 पैर पृथ्वी दी है? क्या विचार है सबका, देनी है? जिससे 3 पैर पृथ्वी देनी वो हाथ उठाओ, कितने लंबा हाथ उठाओ जरा। 3 पैर पृथ्वी के देने, अभी से संकल्प करो ना, देनी है, तभी विश्व में जाकर के राजा महाराजा बनोगे। दिल विचलित होती है देने में। बाबा कहते हैं बाप की एक बाप की इनकी दोनों जबरदस्त है, परंतु बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार ये चलता रहता है। ये कहते हैं तुम एक ही जबरदस्त लाइट को पकड़ लो ना, सब बच्चे यहाँ भागते हैं, समझते हैं डबल लाइट है, बाप सम्मुख सुनाते, गायन है, तुम इससे सुनो, तुम इससे बोलो, परंतु ऐसे नहीं, यहाँ बैठ जाना है, 8 रोज काफी है, अगर बिठा दे तो ढेर हो जाए। ड्रामा अनुसार सब कुछ चलता रहता है, परंतु तुमको आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। वह खुशी उन्हें होती है जो आप समान बनाते हैं। प्रजा बनावे तब तो राजा बने ना, पासपोर्ट भी तो चाहिए ना सतयुग में जाने का, विदेश में जाने का पासपोर्ट की तो चिंता लगी, मैं पासपोर्ट सतयुग में जाने का पासपोर्ट किस किस को चाहिए? बाबा कहते पासपोर्ट भी तो चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा फट कह देते हैं अपने को देखो मेरे में क्या अवगुण है, स्तुति निंदा सब कुछ सहन करना पड़ता है। जो यज्ञ से मिले उसमें खुश रहना है। यज्ञ के भोजन से बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। सन्यासी थाली धोकर भी पीते हैं क्योंकि उनको भोजन का बहुत महत्व होता है।
समय ऐसा आना है जो अनाज भी नहीं मिलेगा। क्या करो, अनाज भी नहीं मिलेगा तो सब कुछ सहन करना पड़ता है, तभी तो पास हो सकेंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखे मेरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी में भी कोई अवगुण दिखाई दे तो अपना मुंह मोड़ देना है, बात ही नहीं करो। ऐसे लोगों से दोस्ती रख के क्या मिलेगा तुमको। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं। दत्तात्रेय का मिसाल सबसे गुण उठाने का है। दत्तात्रेय मिसाल सबसे गुण उठाने। बाहर से बुद्धि निकाल, अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। धंधे दोरी में रहते देही अभिमानी होकर रहना। बहुत बातचीत में नहीं आना है। इधर की उधर की वाहियात बातें नहीं करनी। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। कितना सुंदर वरदान दिया। घर के बंधनों में फंसे रहते, बाबा की सेवा को भी तो समझो ना, ये भी बहुत जरूरी है। आज बाबा ने उसको बंधन शब्द यूज किया। मेरी जिम्मेवारी है ना बाबा के घर के कारोबार को संभालने की। तो जितना बाबा के घर की सेवा के संबंध में बंधन में बनेंगे, उतना रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनेंगे। ईश्वरीय सेवा का बंधन नजदीक संबंध में लाने वाला है। जितनी जो सेवा करता है उतनी सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवादारी वहाँ की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हैं। जितनी यहाँ हार्ड सेवा करते हैं ना, उतना वहाँ आराम से सिंहासन पर बैठेंगे। और यहाँ जो आराम करते हैं ना, वो सब वहाँ काम करेंगे। याद रखना, सब नौकर चाकर बनेंगे जाके, मेरे को है ना। एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब सब बाबा के पास है, ये याद रखना। इसलिए अभी भी समय रहते ड्यूटीज ले लो, जो सेवा कर सकते हो कर लो, करोगे सेवा तो मिलेगी मेवा। स्लोगन, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ, है ना। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। आज का अव्यक्ति इशारा, विधि और विधान को जानने वाले बच्चे हर संकल्प और हर कर्म में सिद्धि स्वरूप होते हैं। सिद्धि स्वरूप अर्थात भविष्य के बादशाह। भविष्य राज्य भाग्य प्राप्त करने के पहले वर्तमान समय में बेगमपुर के बादशाह हो। संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर ना हो।
क्योंकि दुखधाम से निकल अब संगम युग पर खड़े हो। ओम शांति। जिन्हें प्रेम है प्रभु से बड़े खुश नसीब हैं वो। जिन्हें प्रेम है प्रभु से बड़े खुश नसीब हैं वो। पहुँचे कर्मों के चाहे गरीब हैं वो। जिन्हें प्रेम है प्रभु से बड़े खुश नसीब